Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a smooth hemispherical ball 30 centimeter diameter rotates with an angular velocity omega about its vertical axis of symmetry. A particle at P of weighing 5 kg is observed to remain at rest relative to the ball at a height 10 centimeter above the base. The magnitude of speed of rotation of the ball is, so option A 15 radian per second, option B 13 radian per second, option C 14 radian per second, option D 16 radian per second. So to understand a given question, we need to understand few important thing, that is जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा जाता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट exerts weight in the downward direction and in response to it it gets a normal reaction from the surface in the vertically opposite direction. ठीक है. Also we need to understand कि जो भी particle अगर circular path पे घूम रहा है, let's say a particle is moving in the circular path, so in the frame of this particle it will be experiencing an outward force जिसको हम कहते हैं centrifugal force, right? Outward force जिसको हम कहते हैं centrifugal force, which is given by the formula mv square upon r if r is the radius, right? So under equilibrium condition हम क्या कह सकते हैं, if let's say there is another force acting in this direction, so under equilibrium both the forces will be equal in magnitude but opposite in direction, right? Also we can say, so we can write this value of f can be written as mv square upon r, or just we can also write it as to be mr omega square. ठीक है. अब यूजिंग दिस रिलेशन वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब हमसे बोला गया है कि ये पार्टिकल जो है यहाँ पे p इट इज बिन मूविंग, ये पूरा हेमिस्फीयर घूम रहा है और इस हेमिस्फीयर पे पॉइंट p जो है ये स्टक हो गया है, मीन्स इट इज नॉट मूविंग एनीवेयर. ये भी इस बॉल के साथ इट इज मूविंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, राइट? सो फ्रॉम दिस वी कैन से ये जो डिस्टेंस होगा हमारा, वी कैन से इट एज टू बी, ये पूरा हमारे पास 15 गिवन है, सो ये 10 है, सो दिस विल बी 5 सेंटीमीटर, राइट? ऑल्सो वी कैन से कि अगर हम यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करें, सो इसी पे एज वी वर डिस्कसिंग कि जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो वर्टिकली अपोजिट होता है. सो यहाँ पे वी कैन से दिस पार्टिकल मस्ट बी एक्सर्टिंग अ फोर्स इन ऑन द बॉल, सो बदले में बॉल इज ऑल्सो एक्सपीरियंस गिविंग अ नॉर्मल रिएक्शन ऑन द इन द अपोजिट डायरेक्शन. सो ये नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है. ऑल्सो वी कैन सी के जो पार्टिकल का मास होगा दैट विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन mg. अगर हम अब इस एंगल को मान लें थीटा, सो वी कैन रिजॉल्व इट्स कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. सो इसको हम लिख सकते हैं n cos थीटा, और इसको हम क्या लिखेंगे, n sin थीटा, राइट? अब फ्रॉम दिस वी कैन से कि ये जो n है, ठीक है ना, फ्रॉम अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्योंकि वर्टिकल मोशन कोई है नहीं पार्टिकल का, सो वी कैन राइट n sin थीटा विल बी इक्वल्स टू mg, ठीक है. एंड फ्रॉम हियर वी कैन से जो वैल्यू आएगी साइन थीटा की, वी नो ऑल द वैल्यूज, दैट इज ये 5 है एंड ये भी रेडियस ही होगा, तो ये दिस डिस्टेंस दैट इज OP भी 15 ही होगा, ठीक है. सो वी कैन राइट दिस वैल्यू हैज टू बी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 5/15. सो साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5/15. सो n इंटू साइन थीटा कैन बी रिटन एज 5/15, या फिर 1/3 लिख रहे हैं हम इसको, दैट विल बी इक्वल्स टू mg. M has been given as 5, और g की वैल्यू is nothing is been given, so we have to take it as to be 9.8, right? So यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 15 into 9.8, that will be equals 147 न्यूटन, ठीक है. सो ये n की वैल्यू हमें मिल गई. नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन. सो जैसे हमने डिस्कस किया अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड इन द फ्रेम ऑफ दिस बॉब इट विल बी एक्सपीरियंसिंग एन आउटवर्ड फोर्स, राइट? या फिर हम इसको इस तरीके से लिखें, जब ये रोटेट कर रहा होगा इन दिस फैशन, ये इसका जो सर्कुलर पाथ होगा वो ये होगा, राइट? सो इट विल बी एक्सपीरियंसिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय r इन दिस सेंस, ठीक है. सो या तो हम ये रिजल्ट यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे हमें जस्ट क्या बैलेंस करना होगा, n cos थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, राइट? और या mr ओमेगा स्क्वायर. सो फ्रॉम दैट वी कैन ऑल्सो सॉल्व इट. सो वी कैन नाउ राइट, पहले हम ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं. लेट्स से दिस पॉइंट इज आवर m पॉइंट, सो mp विल बी व्हाट, mp को हम लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस इट कैन बी रिटन एज
15 का स्क्वायर that is 225 minus 5 का square that is 25, so this comes out to be 10 root 2 centimeter. So this is the value of MP we are getting. अब now we can say n cos theta will be equals to mr omega square. Instead of mv square by r we are using mr omega square because omega हमें ढूंढना है. So n की वैल्यू हम क्या मिली है हमें 147 इंटू कॉस थीटा. अब इस ट्राइंगल से कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. एडजेसेंट इज एमपी. वी आर नॉट कन्वर्टिंग दिस वैल्यू इनटू मीटर क्योंकि नीचे की वैल्यू भी कन्वर्ट करनी पड़ेगी. सो एनीवेज दे विल कैंसल आउट. अपॉन हाइपोटेनस इज 15. एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, राइट. हाइपोटेनस 15 है एंड दैट विल बी इक्वल्स टू मास 5 kg है. रेडियस अगर देखें तो इट विल बी एमपी, राइट. और एमपी हमें क्या मिला है 10 रूट 2 सेंटीमीटर. सो इसको आप कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 10 रूट 2 इंटू 10⁻², और इंटू ओमेगा का स्क्वायर. ठीक है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से 10 रूट 2 कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज 147 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 5 विल बी 75 इंटू 10⁻², and that will be equals to omega ka square. So from here we can say omega square will be equals to 196, and finally we can say omega की value आ जाएगी 14 रेडियन पर सेकेंड. So this is the answer to the question जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन सी के साथ. I hope you understood the solution. All the best.